So topic completing the square. स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से इसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि x² के साथ प्रोडक्ट के रूप में a दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में से a को हम कॉमन ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, टेकिंग कॉमन a get x² plus b upon a x plus c upon a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए, जहां पर जो क्वांटिटी नहीं होती है उसमें कॉमन ली गई क्वांटिटी से हम डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि हमारे पास ax² था, यहाँ पर a अवेलेबल था, इसलिए a हमारा कॉमन हुआ, तो यहाँ x² बच गया। अब सेकेंड वाले टर्म में bx दिया गया जहां पर a हमारा अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a को कॉमन लेना है, तो हम उसके रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर डिवाइड में a लिख देते हैं। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म जो c दिया गया है वहां से अगर a कॉमन लेना है तो हम जो है a को डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर बाहर के नंबर को ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों एलिमिनेट होकर के हमारा ऊपर का इक्वेशन फिर से फाइंड हो जाए। तो a जब हमने यहाँ पर कॉमन लिया है तो a की वैल्यू को हम दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान देते हैं कि x से रिलेटेड जो टर्म है वो कौन कौन से हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हमारे दो टर्म है। दो टर्म हमारा x² प्लस b अपॉन ax। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है। हम जानते हैं कि यहाँ पर प्लस है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है, क्योंकि जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी भी हमें आनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देते हैं। तो a² प्लस 2ab प्लस b²। स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमारे पास a² यानी कि फर्स्ट टर्म है और 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर भी 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि इसके सेकेंड टर्म में 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 को अपनी तरफ से लिख देते हैं। तो x² प्लस हमने यहाँ पर 2 लिख दिया b अपॉन a इंटू एक्स। लेकिन हमने देखा कि हम अपने आप जो है किसी भी इक्वेशन में कोई चेंजिंग करते हैं तो उस इक्वेशन की वैल्यू बदलने ना पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 इंटू किया है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से हमें डिवाइड भी करना होगा, और प्लस का c अपॉन a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ध्यान से यहाँ पर इस इक्वेशन को आप देखेंगे कि हमारे पास जो है, हमें अगर इस मिडिल टर्म से हमें पता करना है कि फर्स्ट टर्म और 2 के अलावा जो बचा हुआ क्वांटिटी है वही क्या है, सेकेंड टर्म है। यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा 2 है, साथ में ये a हमारा फर्स्ट टर्म है, तो ये b क्या है, हमारे पास सेकेंड टर्म है। तो इस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तभी हम इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात है कि इस b को हम अपने इस इक्वेशन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ ये 2 दिया गया है और यहाँ पर ये x हमारे पास अवेलेबल है, तो इस 2 हमारे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और x हमारा ये फर्स्ट टर्म है। तो इन दोनों के अलावा जो क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है वो क्वांटिटी हमारी क्या है, दिस इज अ सेकेंड टर्म। तो यही टर्म हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है स्टूडेंट। तो इसी सेकेंड टर्म के आधार पर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और इसी के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे कि अगर किसी इक्वेशन में कोई क्वांटिटी हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उस क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ताकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू चेंज न होने पाए। So students, x² plus 2 into b upon 2a into x plus
हम b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड करते हैं और b अपॉन 2a का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में c अपॉन a इज इक्वल टू 0। हमने यहां पर देखा कि ऊपर के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी कोई वैल्यू हमारी इफेक्ट नहीं कर रही है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से लेकर के ये पूरी हमारी वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर, जिसे हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो हम इस इक्वेशन को ऊपर वाली आइडेंटिटी के आधार पर हम लिख सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी दो जो बची हुई क्वांटिटी है इनको हम बाहर ले जाते हैं, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a इज, अब हमने यहां पर देखा है कि परफेक्ट स्क्वायर की क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में हमने रख लिया और नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी जो उसके अलावा जो बची हुई क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी को हमने जो है इक्वल टू के बाद ले गए। अब स्टूडेंट ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। स्टूडेंट्स x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, सो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे हैं कि हमने राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व किया है। अब इस राइट हैंड साइड को हम थोड़ा क्वांटिटी को आगे बढ़ाते हैं ताकि हमें जो है कुछ इस परफेक्ट स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कुछ रिजल्ट हमें मिल जाए, ताकि जिसे हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जिसका हम हेल्प ले सकें, जिसे हम जो है बता सकें। तो स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात यह है, हियर इज, जब हम इसी स्क्वायर को जब हम राइट साइड ले जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो सो इंप्लाइज दैट x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि हम नहीं जानते कि किसी भी स्क्वायर का, जैसे मान लीजिए प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन जब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट हमें ये नहीं मालूम होता कि वह 4 जो है माइनस 2 का स्क्वायर है कि प्लस 2 का स्क्वायर है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके पहले एक प्लस और एक माइनस की साइन लगा लेते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस की साइन लगा लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a होता है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। स्टूडेंट्स जब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये b अपॉन 2a की वैल्यू को राइट हैंड साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने जो है x को सेपरेट कर लिया, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा कि हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर की हेल्प लेकर के जब इस
स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है जिसे हम जो है जनरल वे में क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के बेस पर बिना मिडिल टर्म स्प्लिट किए हुए केवल ए बी और सी की वैल्यू का हेल्प लेकर के हम जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको हमें जो है सॉल्व करते समय एक बात का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक बार प्लस की साइन और एक बार माइनस की साइन के साथ जब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो यही क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो है दो आइडेंटिटी में टूट जाता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड हियर इज x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आज का टॉपिक, हमने आज क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव किया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के आधार पर हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इसे हम आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें और आप लोगों का फीडबैक हमें मिल रहा है स्टूडेंट